नमस्कार मास्टर। छोड़ो, तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। इनकी कैसी बात कर दें गोल? जी भाई, कर दें। बेटा गोल है इस डील में तो। नमस्कार दोस्तों। चाइना हमारे देश पे पिछले 2 महीनों से इन चाइना नाम के काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारे पूरे देश में बहुत सी मुहिमें चल रही है, पर मुझे जितना लगता है ये मुहिमें हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी जब तक आप और हम मिलकर कुछ ना कर लें। दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो चाइना आज हमारे भारत देश का नागरिक बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज चाइना आपके मेरे सबके घर में बैठा हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम चाइना को बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। चाइना बहुत ही चालाक देश है, वो आज अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और ये बात चाइना को भी पता है कि भारत उसकी हरकतों पर एक्शन जरूर लेगा। इसलिए चाइना आज जाने या ना अनजाने से वो हमारे देश में ऐसे घुसा हुआ है कि हम भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। चाइना हमारे कुछ ऐसी कंपनीज में घुसा हुआ है जो बाहर से इंडिया की दिखती है पर अंदर से उसे चाइना कंट्रोल करता है। दोस्तों, इस बॉयकॉट चाइना के प्लान को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट 1 है चाइनीज कंपनीज, पार्ट 2 है मेड इन चाइना किसी दूसरी कंपनी द्वारा। फॉर एग्जांपल एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है पर उसके 90% प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है जिस पर मेड इन चाइना की स्टैंप लगती है। नंबर 3 है मेड इन चाइना के पार्ट्स और नंबर 4 है ऐसी कंपनी जिसमें चाइनीज का इन्वेस्टमेंट हो। तो दोस्तों, अगर आप मेरी राय लो तो मैं यही बोलूंगा कि हमें मेनली अगर किस पर फोकस करना है तो वो है चाइनीज कंपनीज। दोस्तों, आज जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स है जिस पर भी मेड इन चाइना का स्टैंप लग रहा है, अगर कल तो अमेरिका और चाइना के बीच में फिर से ये ट्रेड वॉर की आग लग गई और अगर अमेरिका ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी और दोस्तों अगर कल अमेरिका एप्पल को अगर उसके चाइनीज लेबर्स एक्सपेंसिव लगने लगे तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अपने प्रोडक्शन हाउस को शिफ्ट करने में। आज जो प्रोडक्ट्स एप्पल के प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लग रहा है वो कल शायद मेड इन वियतनाम भी हो सकता है या फिर मेड इन इंडिया भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी फॉरेन कंपनीज या फिर इंडियन कंपनीज या नॉन चाइनीज कंपनीज जिस पर मेड इन चाइना का टैग है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे हिसाब से आप उन प्रोडक्ट्स को बिना कोई टेंशन के साथ यूज कर सकते हो। अगर सही में कहीं पर तकलीफ है तो वो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा देश एक स्टार्टअप देश है जिस देश में 1000 से भी ज्यादा न्यू स्टार्टअप कंपनीज है। तो दोस्तों, इन 1000 कंपनीज में भी चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ पॉपुलर कंपनीज है ओला, बाइजू, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम। जी हाँ दोस्तों, इन सारी कंपनीज में कुछ परसेंट चाइना का इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सच में कुछ बताऊं तो 5 to 10% अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं पर 40 to 60% किसी इंडियन कंपनी में चाइना का इन्वेस्टमेंट है तो वहां पर हमें सोचने वाली बात है और वहां पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम में चाइना का 45% का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब है कि आप मेजोरिटी पैसा चाइना के हाथ में दे रहे हो। और अगर दोस्तों किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर चाइनीज कंपनी हो और वो मेड इन इंडिया नाम के प्रोडक्ट बना रही हो तो उसको भी हमें जितना हो सके उसे अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा मेन मोटो है चाइनीज कंपनीज या फिर ऐसी कंपनी जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट हो मेजोरिटी 40 to 60% का। तो दोस्तों, ये सब तो हम नागरिक कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा और कोई कुछ कर सकता है तो वो है सरकार। तो आइए जानते हैं कि सरकार अपने लेवल पे क्या कर सकती है। नंबर 1 फॉर्मूला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो 2 देशों के बीच में साइन होता है। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद दोनों देशों में टैक्सेस कम हो जाते हैं जिससे दोनों देश इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे हमें क्या फायदा होगा? हमारा चाइना के ऊपर से डिपेंडेंट कम होगा और हमें दुनिया के नए मार्केट मिलेंगे। पर दोस्तों, आज हमारे इस परिवारवाद की सरकार के कारण यूरोपियन यूनियन और हमारे इंडिया के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 20 साल से किसी कोने में पड़ा हुआ है और वियतनाम जैसा देश यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके पैसा ही पैसा कमा रहा है। दोस्तों, अगर हमारे भारत को नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग गुरु बनना है तो हमें यूरोपियन देशों की बहुत जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन देश बहुत ही अमीर देश है, ये हमारी बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के यही बात है कि ये आलसपन के कारण आज हमारा देश वियतनाम जैसे देशों से भी पीछे रह गया है और वियतनाम जैसे देश जल्दी से अपना काम निकालकर भारत जैसे देश को पीछे कर लेते हैं। दोस्तों, इस कोरोना काल में कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, क्योंकि जो भी कंपनी चाइना से उठ के बाहर आएगी वो भारत में शरण लेगी। पर दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ।
जो भी कंपनी चाइना से निकली वो सब जाके थाईलैंड, वियतनाम जैसी कंट्रीज में जाके बस गई और सारा फायदा उन्हें हुआ। तो दोस्तों ऐसे हम कहां लैप हुए? ये सब बातों पर सरकार को गौर करना पड़ेगा, ना कि जहां पर पूरे देश में बॉयकॉट चाइना का मिशन चल रहा हो और वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिकटॉक पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाए। खैर दोस्तों, बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम एक ऐसा ऐप जो भारत का ऐप होने का दावा करता है, पर जिस ऐप में 45% से भी ज्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों क्या हमें पेटीएम को छोड़ देना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, पेटीएम को हमें छोड़ ही देना चाहिए। और ऐसे बहुत से ऐप है, स्विगी, जोमेटो, पैंडा, इन सब में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट चाइना का है। तो इन सब ऐप्स को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेजॉरिटी पैसा चाइना के हाथ में दे रहे हो। तो दोस्तों ये सारी लिस्ट है जिसमें चाइना का ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों पेटीएम को छोड़ना कोई नामुमकिन टास्क नहीं है। अगर आप मुझसे सजेस्ट ले तो पेटीएम का एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऐप है भीम। जी हाँ दोस्तों, भीम भारत सरकार का ऐप है और इसे बहुत इजीली यूज भी किया जा सकता है। और आपका जो भी पेटीएम में बैंक है उसे आप भीम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये कोई नामुमकिन टास्क नहीं है। और दोस्तों स्विगी, पैंडा, जोमेटो, इन सब ऐप्स को यूज करने की जगह आप एक अल्टरनेटिव ऐप यूज कर सकते हैं, डूजो, जो आपको सब फैसिलिटी देता है और वो एक प्योर इंडियन ऐप है। दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि ये पेटीएम, स्विगी, ओला, बाइजूस, ये सारी कंपनीज मेक इन इंडिया के तहत अपना काम शुरू की थी, पर आज हमारी सरकार की नाकामी और इस मेक इन इंडिया की फ्लॉप प्लान के कारण इन सारी कंपनीज को चाइनीज इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ी। अगर इन सारी कंपनीज को हमारी सरकार मदद करती तो इन सारी कंपनीज को चाइना के आगे अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिला के यही बात है कि अगर बॉयकॉट चाइना के मिशन को रियल में सक्सेसफुल करवाना है तो इसमें सरकार का बहुत ही बड़ा रोल है और ये सरकार को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो में कुछ वर्थ है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।